जय माता दी। आज की कथा है माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। नवरात्र में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति का रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। कथा पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराकार तपस्या कर रही थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी जी शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्र मौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद।